हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। काफ़ी टाइम के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप देखो, ऑल अराउंड द ग्लोब आप देखोगे कि एक बहुत ज़्यादा लोग नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। सारे के सारे जो लोग हैं वो फ़ोन के थ्रू ही देखते हैं और अपने दिमाग में जो है वो एक परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं रिगार्डिंग सोसाइटी, रिगार्डिंग रिलीजन, रिगार्डिंग जेंडर। ओके। लड़कियां सोच रही हैं कि लड़के सारे बकवास होते हैं, लड़के सोच रहे हैं कि लड़कियां सारी बकवास होती हैं। रिलीजन में यही है कि ये रिलीजन अच्छा है, इसके रूल्स अच्छे हैं, इसमें जो है वो इसकी फ़िलासफ़ी अच्छी है, ठीक है। हिंदुज़म अच्छा है, सिखिज़म अच्छा है, या फिर कोई बोल रहा है इस्लाम अच्छा है। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो कोई बोल रहा है हाँ भाई इंडियंस अच्छे हैं, कोई बोल रहा है हाँ भाई यूएसए वाले अच्छे हैं, इसराइल वाले बढ़िया बंदे हैं, इराक ईरान वाले तो और भी अच्छे हैं। सबसे अच्छा देश तो भाई है ही ग्रीनलैंड, सबसे अच्छा देश तो है ही नॉर्वे। ओके, स्वीडन, फिनलैंड। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात ही करें नेशन वाइज, तो नेशन में भी ऐसा कोई बोल रहा है हिमाचल अच्छा है, कोई बोल रहा है गोवा अच्छा है, कोई बोल रहा है केरला अच्छा है, कोई बोल रहा है कि नहीं तमिलनाडु बेस्ट है, कोई बोल रहा है कि हाँ यार केरला तो कर्नाटका तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है परसेप्शन जो है लोग जो बिल्ड अप कर रहे हैं वो कर रहे हैं बाय वाचिंग वीडियोस, और मे बी सम ऑफ देम आर मोस्टली इनटू बुक्स, वेरी फ्यू आई as per as per my understanding, because the person who reads book never makes such perceptions. Okay, why? Because there are a lot of reasons, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। Okay, so you are also making perception about your family, maybe about your friends, about your maybe neighborhood, about your identity, ठीक है, अबाउट योर मे बी योर ड्रेसिंग स्टाइल, द वे यू ईट, द वे योर सिविक सेंस। ओके। अब देखो, इंडियंस को लेकर वैसे ही हालत ख़राब है कि लोग बोलते हैं कि इंडियंस को रहना नहीं आता, बात करने नहीं आती, बोलने नहीं आती, ठीक है, मैनर्स नहीं होते, लड़कियां चूज़ नहीं करती इंडियन मैन, और इंडियन मैन चूज़ नहीं करते इंडियन गर्ल्स। ओके, देयर लॉट ऑफ एक्स फैक्टर्स, मैनी फैक्टर्स विच आई मीन। ओके, इसके पीछे मैं बोलूँगा मोस्ट ऑफ दी परसेप्शन गेम का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये आपके देखने का नज़रिया बदल रहा है। ओके, इसी की वजह से आपका पहले ही किसी से मिलने से पहले ही एक परसेप्शन बिल्ड है कि उसमें ये क्वालिटीज़ होंगी जो आपने वो वीडियोस देखी हुई हैं, ठीक है। सो मेरे बोलने का मतलब ये है कि वाई यू शुड रीड साइकोलॉजी, ठीक है, फिलासफी, and maybe international relations, neuroscience and anthropology, because these are subjects which will help you make the real perception. Okay, why? बिकॉज आपको पता चल जाएगा कि ये जो वीडियोस दिखाई जा रही हैं ये वन एंडेड वीडियोस हैं, किसी ने बनाई है, किसी इंटेंशन के साथ बनाई है, ठीक है। किसी ने अगर ये इंटेंशन के साथ ये वीडियोस बनाई है तो वो कोई मैसेज पास करना चाहता है, ठीक है। वो मैसेज पास करना चाहता है तो इसका मतलब ये वो आपको कुछ दिखाना चाहता है कि आप वो चीज़ फॉलो करो, ठीक है। एक बहुत और बहुत अच्छी कोट है, मैं आपको एक बताना चाहूँगा। मैंने सेव की थी यार, अब मेरे को मिल नहीं रही है वो। वेट 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 वेट, मैं बताऊँगा पक्का आपको। अरे मैंने सेव की थी, बस मुझे मिल जाए। यस, मैं ये नहीं बोल रहा कि जो भी रिलीजन आप फॉलो कर रहे हो वो ठीक है, जो भी आप जेंडर के हो वो ठीक है, या जो भी आप क्लैन से आते हो, कास्ट से आते हो, या जो भी आप हो। ओके, बट एक चीज़ जो फैक्ट है जो मानना पड़ेगा वो है ह्यूमंस। ओके, हम हैं ह्यूमंस। ह्यूमन क्या है, सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूँ, कंसीडरिंग डार्विन, ओके, एवोल्यूशन, कि भाई हम एक बंदर और
एप से ही हम इवॉल्व हुए हैं और इंसान बने हैं, ठीक है। पेड़ों पे रहते थे या जो कुछ भी था वो आप जाके पढ़ सकते हो, ओके। तो हमने आपस में बैठ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जो लेटर ऑन जाके रिलीजन बने, कि सोसाइटी में ऐसा रहना है, ये चीज़ करनी होती है, ये चीज़ फॉलो करनी होती है, ठीक है। बट जो रिलीजन होता है ना, इट इज़ regarded by the common people as truth। जो कॉमन बंदा होता है उसके लिए ये सच होता है या सत्य होता है, ओके। जो इंटेलिजेंट बंदा होता है ना, वो कभी भी रिलीजन को इतना नहीं मानेगा। वाइस बंदे के लिए रिलीजन जो होगा वो एक फॉल्स चीज़ होगी, ठीक है। और जो रूल कर रहा होगा ना, उसके लिए वो यूज़फुल होगा, ओके। दोबारा समझने की कोशिश करो कि जो आम बंदा होगा ना, वो जो भी रिलीजन में बातें लिखी होंगी उसको वो सही मानेगा, सच मानेगा। जो वाइज बंदा होगा वो हमेशा रिलीजन को फॉल्स दिखेगा, ठीक है, कि नहीं रिलीजन होता नहीं है, इट्स ऑल अबाउट साइंस, इट्स ऑल अबाउट फिलोसफी, इट्स ऑल अबाउट नेचर एंड एवरीथिंग, ओके। जो रूलर्स होंगे ना, रूलर्स वो होते हैं जो हिरार्की में बैठ के आम बंदे का देख रहे हैं कि वो कैसे काम करेगा, कैसे वो खाएगा पिएगा, कैसे टैक्स पे करेगा, क्या चीज़ वो खरीदेगा, किस चीज़ से उसको खुशी मिलेगी, ठीक है। ये सब चीज़ें ये रेगुलेटेड है, कम ऑन, ओके। आप ये मत सोचो कि आपकी लाइफ ऐसे ही चल रही है, कोई है जो उसको कंट्रोल कर रहा है या आपको वॉच कर रहा है। सो उसके लिए रिलीजन बहुत यूज़फुल होता है, दैट्स हाउ दे कंट्रोल यू। आपके दिमाग में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एमिगडाला। इस पार्ट का जो फंक्शन है वो ये है आपका इमोशंस देखना, रेगुलेट करना, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं, ये 4 लोग हैं, इन 4 लोगों को अगर मैं बोलूँ कि आप सब बहुत अच्छे हो, आपका रूल्स बड़े अच्छे हैं, आप जिस तरह से ड्रेस कर रहे हो बहुत अच्छा है, ठीक है। सडनली एक दिन मैं इसमें से एक बंदे को बोलूँ कि तू गलत है, तू बकवास है, ऑब्वियसली सबको पेन होगा कि यार मैं तो उसके जैसे ही हूँ, मैं ये हूँ, ओके। दिस इज़ योर रिलीजन इन शॉर्ट। दिस इज़ वेरी जेनरिक एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ कि अगर किसी को मैं हर्ट करता हूँ तो पूरी की पूरी क्लैन को, पूरी की पूरी कम्युनिटी को बुरा लगेगा, ओके। नाउ my purpose is not to criticize any religion, okay, or something like that. It's just I want to open your mind by telling you that one emotion leads to another. You see the other person suffer and you feel the suffering, okay. That's what a religion, a clan, a caste feels, okay. अब इससे बचा कैसे जाए? वो तभी बचा जाएगा जब आप अपने आप को उस इंडिविजुअल के साथ, उस इमोशन के साथ वो फील नहीं करोगे, ओके। आई नो इट्स अ वेरी एंटी ह्यूमन काइंड ऑफ थिंग, बट मैं एंटी ह्यूमन नहीं बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने आप को सेपरेट करके देखो उस इमोशन से। इसमें आपके ये सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं आपको ये चीज़ फील करने में, जिसको बोलेंगे साइकोलॉजी, जिसको बोलेंगे फ़िलासफ़ी, इंटरनेशनल रिलेशंस, न्यूरोसाइंस, एंथ्रोपोलॉजी, ओके। आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। आज हम कुछ ही उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, वाई यू शुड रीड इट एंड व्हाट इट गिव्स यू, ओके। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी की, ओके। साइकोलॉजी
आपको हेल्प आउट करती है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, कि ह्यूमन कैसे काम करते हैं, किस सिचुएशंस में कैसे काम करेंगे, स्ट्रेस में कैसे काम करेंगे, फियर में कैसे काम करते हैं, शेम जब होती तब कैसे काम करते हैं, उनको जब हेट किया जाता है तब उनका बिहेवियर कैसा होगा, उनको जब सप्रेस किया जाता है तब उनका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। इट विल हेल्प यू लेटर अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट एक्शंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल। जो भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी आप पॉलिटिकल लीडर को, कुछ भी आप ऐसे बंदे को देख रहे हो, पहले क्या होता था, इन्फ्लुएंसर्स कुछ होते ही नहीं थे, ठीक है। जब मैं छोटा हुआ तो हम बॉलीवुड देखते थे, बहुत अजीब लगा जब लोगों ने उन लोगों को फॉलो करने लग पड़े जिनको हम जानते ही नहीं थे। ये इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी ज़्यादा पावर होल्ड करते हैं। इन इन्फ्लुएंसर्स के पास अटेंशन है, ओके, आप सबकी। आप देखो कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिनके पास 20-20 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ठीक है। इमेजिन द अमाउंट ऑफ अटेंशन दे होल्ड। कुछ ही वो बोलेंगे, वो ऐसा देखा जाएगा एज इफ कि किसी ने ऑर्डर दिया और बाकी लोग सुन रहे हैं, ठीक है। दे कंट्रोल बेसिकली योर माइंड, ओके। They influence what you buy, what you think, what you wear, what you later watch, and what you hate, what you love, okay. Second reason why you should read psychology is because it helps you decode emotions and biases. इमोशन बायसीज का मतलब क्या है, डिकोड करने में हेल्प आउट करेगा आपको इमोशन में, कि ये जो फियर हो रहा है कि ये क्या है, फियर क्यों हो रहा है, क्यों होता है, कैसा होता है, कहाँ से आता है, कौन से पार्ट में होता है, क्यों करना चाहिए, क्यों ही फियर को फॉलो करना चाहिए। बायसीज, बायसीज का मतलब है कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि आपके पेरेंट्स को अच्छी लगती थी, तो आपको भी वो चीज़ अच्छी लगने लग पड़ती है, ठीक है। आपके दिमाग में आप किसी कंटिन्यूसली भरते रहोगे तो वो चीज़ वही ही फॉलो करेगा। साइकोलॉजी आपको हेल्प करती है इन अंडरस्टैंडिंग बेटर रिलेशनशिप, इन अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल्सो मेंटेनिंग बेटर रिलेशनशिप्स, डिसीजन मेकिंग, ओके। नंबर सेकेंड पार्ट, लर्न टू पर्सुएशन, किसी को पर्सुएड करना एंड मोटिवेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप किसी को बोलो कि हाँ यहाँ छलांग मार दें, या किसी को बोलो कि हाँ ये भाई आप तूने ये एग्ज़ाम क्लियर करना है और अपने एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद तू ये काम करेगा और ये मिशन कंप्लीट करेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी एक सुपर पावर है कि आप किसी के माइंड को कंट्रोल कर रहे हो। इट्स जस्ट लाइक हिप्नोसिस, ओके। बिजनेस साइकोलॉजी हेल्प्स इन बिजनेस एंड लीडरशिप, एंड व्हाई यू शुड रीड फिलॉसफी। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, राइट टू रिलीजन, ओके। अब ये जो आर्टिकल है ये है 25 से 28, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ आती है, आर्टिकल 25 बेसिकली आप प्रैक्टिस कर सकते हो, यू परफॉर्म एनी रिचुअल, स्प्रेड कर सकते हो कोई भी रिलीजन, ठीक है। प्रोफेस मतलब आप डिक्लेयर कर सकते हो कि मैं ये रिलीजन का हूँ, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट्स, ओके। सो ये कुछ आर्टिकल है, फ्रीडम ऑफ फ्री प्रोफेशन, practice and propagation of religion, freedom to manage religion affairs, ठीक है। freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion, ठीक है। ये आर्टिकल 27 है। आप किसी भी फ्रीडम as to attendance at religious instruction or religious workshop in certain education institutes, so ये आपको फ्रीडम प्रोवाइड करता है भाई हमारा इंडियन राइट टू राइट टू रिलीजन। बट मैं ये चीज़ बोलूँगा, किसी भी रिलीजन को फॉलो करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रीड फिलॉसफी, कि रिलीजन की ज़रूरत पड़ी ही क्यों भाई।
इतने ज़्यादा रिलीजन, इतनी ज़्यादा फ़िलासफ़ीज़ हैं। आप देखो, अगर हम हिंदुज़म की बात करें तो एक चारवाक फ़िलासफ़ी है, ठीक है। अगर हम बात करें इस्लाम की तो उसमें भी कई सारी फ़िलासफ़ीज़ हैं। अगर हम वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की बात करें तो एग्जिस्टेंशलिज्म है, ठीक है, नाइलिज्म है, ठीक है, एंड देन there are many. Okay, you read in Hinduism you read अष्टावक्र गीता, you read नॉर्मल गीता जो हमारी है, फिर एक रिभु गीता भी आती है, फिर आप पढ़ते हो रामानंद, नहीं सॉरी, आप पढ़ते हो स्वामी परमानंद महाराज की किताब पढ़ते हो। ओके, ये मेरे को वो याद आ रही है जो जो मैंने पढ़ रखी हैं। ओके, देन हु एम आई, ओके, ये भी एक बुक है। देन आई एम दैट, ठीक है, आई एम दैट, दिस इज बाय नसर दत्ता और गत्ता महाराज। ओके, so it's again a very interesting book. Then you read Osho. Okay, then you read Krishnamurti, then you read Swami Pramanand, and then you read a Tibetan book of death. Okay, then you read Maps of Meaning by Jordan Peterson. Okay, then you read Beautiful Way to Die. So there are many philosophies you can read. Okay, in philosophy it comes, so there are many subjects like many philosophers like Rene Descartes, Aristotle, Socrates, then comes Derrida जो अभी के हैं, Foucault, then I'm forgetting, there are many actually, Friedrich Nietzsche, देन सिगमंड फ्रॉयड। आप देखो इन सब ने ना बहुत बहुत ज़्यादा काम किया है एक्चुअली। इनमें से कईयों के नाम मैंने ले लिए हैं जो सिर्फ और सिर्फ फिलॉसफी नहीं पढ़ी, उन्होंने साइको एनालिसिस भी पढ़ा, किसी ने क्या पढ़ा, लैंग्वेज के बारे में पढ़ा। अगर हम लैंग्वेज की बात कर ही रहे हैं तो नोम चोम्स्की। ओके, देन कम्स then Noam Chomsky, then there's one more guy, language philosopher, yeah, Ludwig Weinstein, then comes John Locke. Okay, then there is Bertrand Russell, then J.L. Austin. Okay, then Edward Safir. ओके, सो ये मैंने कुछ नाम लिए हैं। ओके, दिस इज़ अगेन अ वेरी डिफरेंट फील्ड। ओके, इतना कुछ पढ़ने के बाद मैं बोल रहा हूँ अब आप अब जाओ और अब रिलीजन डिसाइड करो भाई, ठीक है। मैं 100% गारंटी लूँगा कि आप इतने ज़्यादा बंदों के बाद, इन सब लोगों को पढ़ने के बाद ना आपका मन ही नहीं करेगा किसी रिलीजन में घुसो, ठीक है। अब मेरा नहीं करता, मेरे को सब पाखंड लगता है। ओके, क्योंकि मैंने अपनी क्यूरियोसिटी फॉलो की, ठीक है। फिलॉसफी हेल्प यू अंडरस्टैंड रियलिटी एंड ट्रुथ। आपको पता चलता है कि जो सामने हो रहा है ये सत्य नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्शियसनेस की गेम है। ये जो मुंह के सामने चल रहा है ये ट्रुथ नहीं है, ये फॉल्स है, ये हमारा दिमाग बना रहा है मैटर को जोड़ जोड़ के, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अभी ये वीडियो देख रहे हो लैपटॉप पे, आपके हाथ में फ़ोन है, टैबलेट है, कहीं पे भी देख रहे हो, ये एक मैटर है। ओके, ये आपका नहीं है, आपको लग रहा है आपका है, आपने ख़रीदा है, पैसे दिए, पर ये आपने भी नहीं दिए हैं, ये अलग ही गेम है कोई। ओके, आपका ईगो बिल्डअप कर रहा है कि ये मेरा लैपटॉप, मेरा घर, मेरा वो, ये सब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये दीज थिंग्स विल रिमेन लाइक दिस ओनली। दिस विल हेल्प यू, क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग देगा फिलॉसफी आपको। यू विल क्वेश्चन बिलीफ सिस्टम्स, यू विल क्वेश्चन systems, what I mean by systems: education system, society, family. You'll question maybe jobs, maybe wealth, maybe it's your consciousness. Okay, maybe you'll study, maybe you'll question the way you see the world. Okay, this will help you become independent
थिंकर, ओके। आपके दिमाग में एक मेंटल मॉडल क्रिएट होगा कि ज़िंदगी भाई है क्या रियलिटी में, व्हाट इज़ रियल विजडम, वे शुड आई गो, अब क्या करना चाहिए, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। रोटी पानी का जुगाड़ तो करना ही है, पर लाइफ में 100 चीज़ें भी तो चाहिए, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ खाना खा के ही बंदा खुश रहता तो आपको फैमिली की ज़रूरत नहीं पड़ती। पैसा, अगर पैसे से ही सब कुछ होता तो आपको माँ बाप की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओके। Philosophy help you understand why the wisdom that you collected is so much important. It gives you direction. Why you should read now international relations. ओके, इंटरनेशनल रिलेशन से क्या होता है, आपको पता चलता है कि यार पावर डायनामिक्स गेम कैसे काम करती है, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, ओके। आप सीखते हो जियो पॉलिटिक्स, यू विल सी हाउ द वर्ल्ड एक्चुअली रन्स। सुएज कनाल में चीज़ें फंसती हैं तो क्या होता है, ईरान की लड़ाई लगी है तो क्या हो रहा है, उससे हमारे इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे चाइना पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे रशिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल है, आपका यूरोप, आपका रशिया, आपका यूएसए, आपका साउथ ईस्ट एशिया। यूरोप में क्या है, नॉलेज। रशिया में क्या है, रिसोर्सेज। यूएसए के पास क्या है, पावर स्लैश वेल्थ। साउथ ईस्ट एशिया के पास क्या है, फ्री लेबर और स्पिरिचुअलिटी। शायद इसी वजह से इंडिया इतना बचा हुआ है, अभी तक इतना डैमेज नहीं हुआ। You'll understand global power. You'll learn geopolitics. You'll see how the world actually runs. एक करंट की तरह काम कर रहा है हर एक जगह। जैसे आपने पढ़ा होगा कि करंट फ्लो करता है ओशंस में, वैसे ही जियोपॉलिटिक्स भी फ्लो करती है। You'll understand war, डिप्लोमेसी, ट्रेड। एक दुनिया का बड़ा पिक्चर के बारे में आप समझोगे। अब लोग बोलते हैं कि क्यों इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने चाहिए, तो क्या पढ़ना चाहिए, क्या देखोगे आप, मूवीज़, क्या देखोगे आप, पोकेमॉन, क्या देखोगे आप, कोरियन ड्रामा, क्या देखोगे आप, कोई बकवास सा सिटकॉम। आपको लाइफ में ये सब चीज़ें ही हेल्प आउट करेंगी। आपके पैसे इन सब चीज़ों से ही बचेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे पैसे लगाने हैं, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पे सेव होना है, कैसे टैक्स काम करता है, ठीक है। 10 लोगों के बीच में बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, उनकी बातें क्या हैं। अब यू विल नॉट गो इन टू सच रूम्स बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड वहाँ पे बकवास बातें ही होती हैं, ओके। नाउ व्हाई यू शुड रीड न्यूरो साइंस। आपकी मेंटल परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, आपको पता चलेगा कि मैग्नीशियम क्यों ज़रूरी है, D3 कितना इंपॉर्टेंट है, K2 कितना ज़रूरी है, ओके। KSM 66 क्यों ज़रूरी है, आपकी बॉडी में B12 कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आपको पता है कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करते हो, ताकि आप अच्छी तरह का अपने जॉब में जो या फिर जो भी आपका टास्क है वो अच्छी तरह परफॉर्म कर पाओ। या वो कैसे पता चलेगा वो कौन से कंपाउंड है, जब तक आप न्यूरो साइंस नहीं पढ़ते। इट हेल्प्स यू ऑप्टिमाइज योर फोकस इन हैबिट्स। आपका मोटिवेशन एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा, पर आपको उस ट्रैक पे तो चलना ही है, क्विट तो थोड़ी ना कर सकते हो। आप अपने आप को रिवॉर्ड दो। वो रिवॉर्ड कहाँ पे देना है, किस इंटरवल पे देना है, अपने आप को किस तरह से ट्रेन करना है, वो कैसे पता चलेगा जब तक आप न्यूरो साइंस जैसे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ोगे। कॉपी के 10 पेज के बाद एक बिस्किट रखने का मतलब है कि आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो कि मैं 10 पेज पढ़ने के बाद पढ़ूंगा। जैसे कुत्ते को ट्रेन किया जाता है कि नीचे बैठ, अब खाना मिलेगा, अब खाना नहीं मिलेगा जब तक भाव नहीं करता, या फिर जब तक सेट नहीं करता तू, ओके। न्यूरोसाइंस हेल्प यू अंडरस्टैंड, लर्न अबाउट कॉन्शियसनेस, अबाउट डीप
सेल्फ अवेयरनेस, न्यूरो साइंस आपको हेल्प करता है इम्प्रूव योर मेंटल परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी एंड क्लैरिटी। पढ़ो, ऑनलाइन है, मैं पढ़ता हूँ, ऑनलाइन ही पढ़ता हूँ, मैं येल के 20 साल पुराने लेक्चर्स देखता हूँ, मेरे पास बुक्स हैं सारी की सारी। ओके, जो नॉलेज है मैं हेल्प कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। एंथ्रोपोलॉजी क्यों पढ़नी चाहिए? एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने का क्या बेनिफिट्स है? ओके, यू अंडरस्टैंड ह्यूमन एवोल्यूशन, व्हाई बिहेव द वे वी डू, यू लर्न अबाउट कल्चर डिफरेंसेस, बेटर कम्युनिकेशन आप सीख सकते हो। ठीक है, यूल सी अक्रॉस सोसाइटीज़ की क्या पैटर्न्स हैं, आप ट्रेंड जो है नोटिस कर सकते हो कि क्या चीज़ होगा, क्या चीज़ होती है। अगर मैं इन सब सब्जेक्ट्स को कंबाइन करूँ तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, ये आपको मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग में हेल्प आउट करते हैं। यू विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक टॉप 1% ऑफ द माइंड्स। क्यों नहीं समझ रहे आप? अभी धुरंधर आ रही है मूवी, 2025 में आई थी और अब 26 में भी आ रही है। वो आप देख नहीं रहे क्या? वो इतनी जल्दी क्यों ला रहे हैं? क्यों? वो मूवी जब ख़त्म हुई थी तब एक कट सीन आया था, उसमें बताया था कि धुरंधर पार्ट 2 भी आएगी। आपके दिमाग में वो छोड़ गए वो क्लिप कि आप पैसे सेव करो और क्योंकि देखने जाना दोस्तों के साथ दोबारा। उन्होंने तो पैसे कमा लिए, आपका बेवकूफ़ बना दिया। Will build multi-dimensional thinking. You'll think like top 1% of the mind. You reduce manipulation by others. आप मेंटल इंडिपेंडेंट बनते हो। अगर आप मेंटल इंडिपेंडेंट बनते हो तो आप सरकार से क्वेश्चन करोगे, आप अथॉरिटी से क्वेश्चन करोगे, और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप करो। अगर आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं करोगे तो बकवास गवर्नमेंट आएगी, वो आपका और बुरा हाल करेगी। ओके, क्वेश्चन क्वेश्चन द सोसाइटी, क्वेश्चन योर समवन हु इज इन द पावर। यू शुड इंक्रीज। आप अगर ये सब सब्जेक्ट पढ़ोगे आपका इन्फ्लुएंस इंक्रीज होगा, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ इंप्रूव होगी, पावर इम्पैक्ट आप ला सकते हो सोसाइटी में। ओके, अंडरस्टैंड सिस्टम, माइंड एंड सोसाइटी। आपके पास हमेशा से ही स्ट्रेटेजिक एडवांटेज रहेगी कि क्या स्टेप लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। यू बिकम मोर वाइजर। ओके, आप स्मार्ट नहीं वाइज बनोगे। ओके, और डेफिनेटली ये आपको लॉन्ग रन में हेल्प आउट करेगा। नाउ गो एंड स्टडी सच सब्जेक्ट्स। आपके लैपटॉप में ये कैसे पढ़ा जाएगा? आप एक जब गूगल का क्रोम खोलोगे ना तो आपको एक चीज़ समझ नहीं आएगी, तो आप मल्टीपल विकीपीडिया के लिंक्स के ऊपर क्लिक करोगे और मल्टीपल पेजेस खुलेंगे, उन सबको पढ़ना पड़ेगा, एफर्ट लगेगा, एनर्जी लगेगी। शायद आपको ये काम 10 साल तक भी करना पड़ जाए, पर 10 साल के बाद एक आप ऐसा इंसान बनोगे जिसके पास अच्छी नॉलेज होगी। ओके, अभी मैं लैपटॉप के सामने बैठा हूँ, मेरे पास अभी 30 से ज़्यादा टैब्स खुले हैं। मैं एक को पढ़ता हूँ, ख़त्म करने जैसे जाता हूँ कुछ ना कुछ नया मिल जाता है, मैं उसको खोल देता हूँ। बाय द टाइम मैं उसको पढ़ता हूँ एक और नई चीज़ पता चल जाती है। सो इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल। अभी भी मेरे आगे 30 से 40 टैब खुली हैं और एक और ब्राउज़र में 2-3 टैब्स और खुली हैं, क्योंकि मेरे को कुछ पसंद आ गया था। मुझे ये नहीं पता कौन सी मूवी चल रही है, कौन सा टीवी शो आया, मेरे को ज़माने हो गए टीवी शो देखे हुए। मुझे ये नहीं पता क्या मार्केट में चल रहा है। इन आर्ट, इन कोर्सेज लाइक इन आर्ट, अगर मैं मूवीज़ की बात करूँ, टीवी शोज़ के बारे में बात करूँ, ठीक है, मुझे पर ये पता है कि कौन सी सब्जेक्ट की बुक कौन सी बेस्ट है। मुझे ये पता है कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या पढ़नी चाहिए, कौन सी वेबसाइट है, कैसे आपको कहाँ पे जाके ट्रू इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आई डोंट नो व्हाट यू गाइस चेजिंग, व्हाई डू यू केयर what superstars are doing? Do you really want such people to hold that influence? Or do you want someone who is wiser? It's up to you. Thank you.